When all domestic staff left the house of Dr. Sadao, and Dr. Sadao and his wife, they had to do the household work. सारा काम खुद ही करना पड़ा उन लोगों को. Then what happened? Dr. Sadao was called by the General Takima. अब क्या हुआ उसको? He was in pain, and a soldier in uniform came to call him. उसको बुलाने के लिए आता है. तो हाना डर गई देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो वो थे, क्या बोलते हैं उनको, नौकर थे, उन्होंने उनको इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया पुलिस को. But that person had come to call Dr. Sadao for the treatment of the general. अब जनरल के पास जाता है डॉक्टर सदाओ. डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया कि भाई ऐसे ऐसे there was a person, he was washed ashore at his doorstep and now he was at his home and he was treated by Dr. Sadao. सारी बातें सुन के अब वो भी कंफ्यूजन में तो आ जाता है थोड़ा सा. जनरल भी कहता है भाई तेरे घर के सामने क्यों हुआ ये, और इसके लिए तो फिर भाई तुम जो है मारे जा सकते, यू माइट बी गिवन डेथ पेनल्टी, यू माइट बी किल्ड ऑल्सो. फिर वो कहता है कि नहीं, यू कैनॉट बी अरेस्टेड, यू कैनॉट बी अरेस्टेड. ऐसा उसने क्यों कहा कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसको खुद भी तो उसकी जरूरत पड़ सकती है. So he says you cannot be arrested. Suppose I get you killed today, if you are hanged today, if you are given punishment today, and suppose next day I require you, then what would happen? So doctor ने कहा कि there are the doctors also. Then he said no, I trust none. मैं किसी भी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता. I don't trust anybody. ये रहा यहाँ पे. वो कहता I trust none. The general replied, the best ones have been trained in Germans. सबसे जापान के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं. And would consider the operation successful even if I died. वो तो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल कहेंगे अगर मैं मर जाऊं तो भी. I do not care for their point of view. He said, it seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with American sentimentality. वो कहता है कि ये बड़ा अजीब सा मामला है कि हम जो है ना, जर्मन रूथलेसनेस होता है, रूथलेसनेस का मतलब क्रूरता. वो कहता है कि हम जर्मन और जापानी लोग बड़े क्रूर होते हैं, वी आर वेरी क्रूअल. और अमेरिकन क्या होते हैं? वो सेंटिमेंटल होते हैं. तो कहता है कि क्या हम इन दोनों क्वालिटीज को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते. यानी एक डॉक्टर के अंदर जर्मन की तो रूथलेसनेस हो, क्रूअलिटी हो, क्रूरता हो, और उसके अंदर जो है अमेरिका वालों की इमोशनल भी हो, दोनों चीजें हो. then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और वो कहता है कि आपके प्रिजनर जो है ना, आपका जो प्रिजनर है उसको भी हम डेथ दे सकते हैं और मुझे बचा सकते हैं. क्या कहना चाहता है वो? ये कहना चाहता है कि अगर आपके अंदर जर्मन की रूथलेसनेस होगी तो आपका जो प्रिजनर है, जो POW प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसे तुम क्या जान से मार सकते हो, और सेंटिमेंटल होके मुझे बचा सकते हो. यानी वो समझ गया इस पॉइंट का मतलब कि अगर जर्मनी की क्रूरता आपके अंदर होगी तो आप उस प्रिजनर को मार दोगे, यानी उसको मारते हुए आपके हाथ नहीं कांपेंगे. लेकिन जब मेरा नंबर आएगा तो आपके अंदर सेंटिमेंटल होने चाहिए, सेंटिमेंट्स होने चाहिए, यू मस्ट बी इमोशनल. तो ऐसा वो उसको कहता है. Like Americans. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. पूछा उसने कि एक जापानी होके क्या तुम इन दोनों एलिमेंट्स को मिला नहीं सकते हो? कौन से एलिमेंट्स को? रूथलेसनेस को और सेंटिमेंटलिटी को, यानी भावनाओं को और क्रूरता को, दोनों को मिक्स कर दो. जब मुझे ट्रीटमेंट करो तो बड़ा इमोशनल होकर ट्रीट करो ताकि मैं मरूं नहीं, और उसको ट्रीट करो अमेरिकन को तो बड़े क्रूर होके आप उसको मार दो. तो ऐसा कहता है कि तुम इन दोनों चीजों को मिलाओ. सदाउ स्माइल कर गया, बोला कि आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई. बोला ऐसा श्योर नहीं हूं, लेकिन आपके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा इन दोनों एलिमेंट्स को, जो अमेरिका की सेंटिमेंटलिटी है और जो जर्मनी की जो रूथलेसनेस है, दोनों को मिलाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं आपके लिए. जनरल shook his head. उसने कहा अच्छा, I had better not be the test case.
ऐसा तो नहीं कि ये पहला ट्रायल मेरे ऊपर ही करोगे, एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करोगे. He said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victory brought great responsibilities over him. सोचने लग जाता है एक्चुअली वो, ओवरवेल्म्ड होता है जब कोई थॉट, कोई फीलिंग आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है एक ऑफिशियल के तौर पे, एक जनरल के तौर पे. उसने रिपीटेड विक्ट्रीज, बार बार जो जीत हासिल करी, उनके बारे में वो सोचता है. साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक जो देश है, उसने कहा वहां पे जितनी भी जीत थी सोचने लग जाता है. सोचते सोचते कहता है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोरस्टेप, ही सेड इरिटेबली. थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा सा होकर कहता है कि मतलब ये कितना अनफॉर्चुनेट है, तेरे घर के सामने ही आना था उसको. आई फील इट्स टू माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली. उसने भी कहा, मैं भी यही मानता हूँ कि मेरे ही घर के सामने क्यों आया वो. It would be best if he could be quietly killed, the general said. जनरल ने प्लान सोचा, उसको quietly kill किया जा सकता है, not by you, but by someone who does not know him. कोई ऐसा आदमी मारे जो उसको जानता ना हो. I have my own private assassins. Assassins बेटे वो लोग होते हैं, हर राजा है ना, मंत्री संतरी पुराने जमाने में अपने निजी आदमी रखते थे, पर्सनल, उनको असैसिन्स बोलते थे. असैसिन हत्यारे ही होते थे वो, जिनसे वो मर्डर्स करवाते थे. जैसे आज भी होंगे नेता लोगों के, है ना, जो बड़े दबंग नेता होते हैं, है ना, तो उनको लगता है कि भाई अगर राजनीति करनी है तो ताकत भी चाहिए, तो वो भी अपने पास ऐसे लोगों को जोड़ के रखते हैं. और पुराने जमाने में जो राजा होते थे, जो मेजर जनरल होते थे, या जो मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स, उनके अपने सबके लॉयलिस्ट होते थे, लोग होते थे जिन जो उनके लिए हत्याएं करते थे. तो जनरल सेड कि आई हैव माय प्राइवेट असैसिन, सपोज आई सेंड टू ऑफ देम, दो को भेज देता हूं, टू योर हाउस टुनाइट और बेटर एनी नाइट, आज या कल. यू नीड नॉट नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जानने की उसके बारे में, उसके साथ क्या हो रहा है. इट इज नाउ वार्म. What would be more natural than you should leave the other partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? उसने कहा जो गार्डन की तरफ जो रास्ता खुलता है, आप अपने घर में उस पार्टीशन को खुला छोड़ दें. उसको आप खुला छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, खुला छोड़ दें उसको. और वहां क्या हो सकता है, मेरे आदमी जाएंगे एंड दे विल किल देम. Certainly it would be very natural, Sadav agreed. In fact, it is so felt open every night. उसने कहा कि so left open every night. उसने कहा तो हमेशा ओपन ही रहता है, हर नाइट पे ओपन रहता है. तो डॉक्टर सदाव also agreed कि जो जनरल करेगा वो ठीक करेगा, यानी डिसाइडेड हो गया कि वो आदमी भेजेगा एंड दोस वो मैन दे वुड किल हिम. यस बेटे, सर यस बेटे, बोलो प्लीज. सर मेरी बार बार में सर आवाज नहीं आ रही सर, रेंज की प्रॉब्लम सर, यहाँ बारिश आ रही है. कोई नहीं बेटे, आप थोड़ा सा एक तरफ बैठ जाओ, सुन लो, मैं रिकॉर्डेड लेसन आपके पास भेज दूंगा, ठीक है. ओके सर. गुड. फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहां से आगे चलते हैं. गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स. असैसिन मतलब उसके आदमी. उसने कहा बड़े बहुत कैपेबल है असैसिन, हत्यारे होते हैं. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. उनको ट्रिक आती है इनवर्ड ब्लीडिंग की, अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर. इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और अगर तुम चाहो तो वो बॉडी को भी रिमूव कर देंगे, यानी उसको मार भी देंगे एंड दे विल रिमूव द बॉडी आल्सो. सदाव कंसीडर्ड that perhaps would be best, excellency. He agreed, thinking of Han. सोचा बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, आप उसको, वो आदमी को मार भी देंगे और बॉडी को हटा भी देंगे. Then what happened? He would tell Hana nothing since actually वो वहां से निकल पड़ता है और सोचता है कि हाना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा. And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan. देखो
वो वहां से निकल पड़ता है उसका ट्रीटमेंट करके। रास्ते में सोच रहा है कि ठीक है भाई, मेरी समस्या हल हो गई, जनरल ने खुद वादा किया है, द जनरल हिमसेल्फ हैज promised to kill that prisoner and he would remove the body also, तो मेरी कोई टेंशन नहीं है। और उसने सोचा हाना को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डर जाएगी। फिर वो सोचता है कि जो आदमी है, जनरल के जो आदमी है, ये जरूरी भी हो जाता है उनको रखना। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। देखो एब्सोल्यूट स्टेट क्या होता है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं और साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट स्टेट वो होता है जहाँ पे एक आदमी के हाथ में सत्ता होती है, जहाँ पे मिलिट्री की पावर ज्यादा होती है। तो ये सोच रहा है कि यहाँ पे जापान के अंदर अगर कोई लीडर है, मिनिस्टर है, उसको अपनी पावर बचा के रखनी है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है ऐसे असैसिन्स को रखना, क्योंकि इसी से तो वो उनकी आवाज बंद करते हैं जो उनको अपोज करते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा है कि लोग उनको अपोज करेंगे तो उनको चुप कराया जा सकता है, किसकी मदद से? अपने पर्सनल असैसिन्स की वजह से, उसकी जरूरत से। He refused to allow anything but reasoned to be the atmosphere of his mind as he went home into the room where the American was in bed. सीधा गया वो एक्चुअली, मतलब ठीक है, उसने रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग का मतलब क्या है, उसने सारे थॉट्स दिमाग में जो भी आ रहे थे बंद कर दिए, एक ही थॉट दिमाग में रखा कि दिस मैन शुड डाई, दे विल कम एंड दे विल किल हिम, बस और कुछ नहीं चाहिए उसको। सीधा उसके रूम में गया। But as he opened the door, to his surprise, he found the young man, out of bed and preparing to go into the garden. वो आदमी उठ के, अमेरिकन उठ के गार्डन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे उसने देखा वो कहता है व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने इजाजत दी कि तुम रूम को छोड़ो? उसने कहा आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, उसने कहा मुझे आदत नहीं है परमिशन की वेट करने की। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन, but will the muscles on this side always feel stiff? वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं आज। और वो कहता है कि लेकिन एक तरफ की जो मसल्स हैं उसकी, वो कहता है कि वो थोड़ी सी अकड़ सी गई हैं, क्या वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी? इज इट सो? सदाउ इंक्वायर्ड। उसने अच्छा ऐसा है क्या? सरप्राइज, he forgot all else, अब सारे थॉट्स भूल गया वो, अभी तक क्या सोच रहा था, इस आदमी को मरना तो है। जैसे उसने कहा कि उसकी मसल्स एक तरफ से थोड़ी सी अकड़ सी गई है, स्टिफ हो गई है, तो कहता अच्छा, और वो देखने लग जाता है। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. उसने वो देखा, उसका जो घाव था वो देखा, हीलिंग मतलब जहां से घाव भर रहा था, स्कार, स्कार मतलब घाव के ठीक होने के बाद जो निशान बच जाता है, वो उसने देखा। और उसको देखने के बाद में उसने कहा मसाज डू इट, मे डू इट, उसने कहा मसाज करो इसका, हल्की सी मालिश करोगे तो ठीक हो जाएगा। इसे इफ एक्सरसाइज डज नॉट, यानी दोनों चीजें होंगी, अगर एक्सरसाइज से हल नहीं होगा तो मसाज से हो जाएगा, इट वुड बी ओके, इट वोंट बॉदर मी मच, उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वाज गाउंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, उसने कहा मुझे कुछ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, जैप किसको कॉल रहा है, क्योंकि वो जैपनीज है, कि आपके जैसे जैप से नहीं मिलता, आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आज मैं जिंदा नहीं होता, आई नो दैट। सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव ने उसको कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आवाज को उसने सुना। सो स्टूडेंट्स, तो उसने जवाब तो कुछ दिया नहीं, डॉक्टर सदाव ने केवल सुना उसको जो उसने कहा। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन, अब वो बोलता रहा। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles, मतलब ये थोड़ा सा उसकी जो कंडीशन थी वो बता रहा है। उसकी जो नकल्स, ये हिस्सा होता है उंगलियों का, है ना, इसको जो जोड़ होते हैं नकल्स बोलते हैं, हल्का हल्का व्हाइट सा हो गया था। I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. और आगे उसने कहा कि अगर सारे जैपनीज आप जैसे होते तो इस दुनिया में कभी वॉर होती ही नहीं। किसने कहा ये? डॉक्टर, सॉरी, टॉम ने कहा, प्रिजनर ऑफ वॉर ने कहा। Perhaps Sadao said with difficulty, now I think you had better go back to bed. और डॉक्टर सदाव ने केवल इतना ये कहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है शायद सही कह रहे हो,
सारे जापानीज मेरे जैसे हों तो शायद वॉर ना हो, लेकिन अभी तुम जाओ कहाँ, बेड पे और सो जाओ, जाके अपने बेड पे जाओ। He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. Good night हो गया। सदाव slept badly that night. उसको नींद नहीं आ रही थी, बहुत बुरी तरीके से, मतलब बार बार उठ रहा था वो। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, जाग रहा था बार बार। थिंकिंग ही हर्ड द रस्टिंग ऑफ फुटस्टेप्स, किसी के पैरों की आवाज आती। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, कोई टहनी टूटती पेड़ की आवाज आती। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, गार्डन में कोई पत्थर इधर उधर से हिल जाता हवा में, आंधी में। A noise such as man might make who carried a burden. उसको लगा कि भाई कोई भी, जैसे कोई भी ऐसी आवाज जो आदमी के आने से, चलने से, बोलने से आए, एकदम से उसको क्या लगता कि कोई आया होगा, शायद अब आया होगा, उसको मार देगा, उसको ले जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सरसाइज सॉरी एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अगले दिन सबसे पहले वो उठा और गेस्ट रूम में गया जहां पे वो अमेरिकन था। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. उसने सोचा कि अगर वो गायब हो जाएगा, यानी वो नहीं मिलेगा, तो बता देगा हाना को कि जनरल ने उसको ठिकाने लगा दिया है। But when he opened the door, he saw at once that there was on pillow was a shaggy blonde head. जाके देखता है, लेकिन वो आदमी फिर से वहीं पे था, सो रहा है। He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. उसके सांस लेने की आवाज भी वो सुन सकता था। यानी पहली नाइट को क्या हुआ, nobody came there, और कुछ नहीं हुआ, तो चुपचाप वहां से वापस आ गया। He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. उसने कहा almost ठीक हो गया है वो, और अब उसकी नींद भी अच्छी आ रही है उसको। What shall we do with him? Hannah whispered in old reference. वो हल्के से कहते हैं, इसका करेंगे क्या हम अब, ये तो बताओ, करना क्या है इसका। तो वो कहता है, डॉक्टर सदाव सेड कि इन अ डे और टू आई एम डिसाइड, इन अ डे और टू, एक दो दिन में डिसाइड हो जाएगा। अब हमें पता है एक दो दिन में डिसाइड क्या होने वाला है, डिसाइड तो हो चुका है, वो केवल बताना नहीं चाहता, उसको वेट कर रहा है कि जैसे ही वो उसको वहां से रिमूव कर देंगे वो बता देगा। बट सर्टनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, सोचा अगली नाइट हो सकती है। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, तेज आंधी थी, हवा बहुत तेज थी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज एंड whistling partitions. आवाज आ रही थी उसको, हल्की हल्की साउंड्स, जो भी शोर सुनाई देता, उसको लगा कि शायद आज ऐसा होगा। हाना वॉक टू ऑफ वी डू नॉट गो क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, मतलब हल्की सी आवाज आती तो हाना जाग गई और कहती है कि भाई जाओ उसका पार्टीशन यानी दरवाजा बंद करके आओ, गार्डन की तरफ से है। तो कहता कि नो, सदाव सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। सदाव ने कहा कि हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा वो खुद बंद कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल, अब अगले दिन भी वो वहीं था, यानी कि कोई आया नहीं उसको मारने के लिए। देन द थर्ड नाइट ऑफ द कोर्स मस्ट बी द नाइट, उसने सोचा शायद आज आएगा कोई उसको मारने के लिए, तीसरी नाइट हो सकती है। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब आज बारिश भी हो गई थी तीसरी नाइट में। द गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड्स ऑफ ड्रिपिंग लीव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, मतलब आवाज पानी के, जो टपके पड़ते हैं पानी की, जो बूंदे पड़ती हैं, उसकी आवाज आ रही थी। सदाव स्लेप्ट a little better, हल्की सी नींद आई उसको, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. एकदम से बहुत जोर की कोई आवाज आई और एकदम से वो उठ के बैठ गया। उसको लगा कि क्या साउंड हो सकती है ये, तो एकदम से वो उठ के बैठ जाता है। ठीक है, what was that? Hannah cried. एकदम से बोलती है क्या आवाज है? Baby woke at her voice and began to wail. Wail मतलब रोना, बच्चा भी रोने लग गया। I must go and see. Hannah कहती है मैं जाके देख के आती हूँ। But he held her and would not let her move. उसका हाथ पकड़ा उसने, उसको जाने नहीं दिया।